हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आई एम सुनील और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंडियन पॉलिटिकल मैप। और इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं ये अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि जो हमारे नेबर कंट्री हैं वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कितनी है, कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वो फैला हुआ है और कौन कौन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। एज़ वी नो कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और साउथ में श्रीलंका और मालदीव। तो आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा पाकिस्तान से। पाकिस्तान हमारी जो इंडिया का जो पड़ोसी देश है ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, उत्तर पश्चिम की तरफ है। तो जो पाकिस्तान है ये रेड क्लिफ लाइन से इंडिया की रेड क्लिफ लाइन है एक, ये बॉर्डर बनाता है। तो जो इंडिया का और पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है वो कौन सी लाइन के रूप में जाना जाता है? रेड क्लिफ लाइन के, रेड क्लिफ नाम से। और ये रेड क्लिफ किसका नाम था? सर साइरिल रेड क्लिफ, जो कि ज्वाइंट चेयरमैन थे। किस चीज़ के ज्वाइंट चेयरमैन थे? बाउंड्री कमीशन। जिस टाइम पे भारत का विभाजन हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 में, तो सर साइरिल रेडक्लिफ को क्या बनाया गया था? इनको चेयरमैन बनाया गया था। किसका? बाउंड्री कमीशन का। और उन्हीं के नाम पे किसका नाम रखा गया? रेडक्लिफ लाइन, इस रेखा का नाम दिया गया जो इंडिया का और पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो ये ध्यान रखने हैं सबसे पहली बात। अब पाकिस्तान जो है ना, ये कैसी कंट्री है? एक जो यहाँ का रिलीजन है ये मुस्लिम बेस्ड कंट्री है। राष्ट्रीय धर्म कौन सा है यहाँ का? पाकिस्तान का वो है मुस्लिम। और कैपिटल है पाकिस्तान की इस्लामाबाद। इसके अलावा यहाँ पे पेशावर, ठीक है, पाकिस्तान में लाहौर, तुम्हारा कराची, ये बहुत ये रावलपिंडी, ये सारे के सारे इसके मेन सिटीज़ हैं, इसके स्टेट हैं बड़े बड़े। और पेशावर इसका सबसे बड़ा शहर है। कराची इसका सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। इस्लामाबाद इसकी कैपिटल हो गई है। किसकी? पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के पहले किसका पार्ट था? इंडिया का पार्ट था 1947 के टाइम पे। और लेकिन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का धर्म के आधार पर अलग डिवीज़न हो गया, विभाजन हो गया, इसका पार्टीशन हो गया। ये रही। अब यहाँ की पाकिस्तान की हम देखते हैं टोटल यहाँ पे जो स्पीकिंग लैंग्वेज है वो कौन कौन सी बोलते हैं। एक तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे बोलते हैं वो बोलते हैं यहाँ के पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के हैं। 44.7% पीपल आर स्पोक पंजाबी लैंग्वेज। फिर उसके बाद पश्तूनीज़ बोलते हैं ये 15.4% लोग पश्तूनीज़। और सिंधीज़ बोलते हैं, ठीक है, 14.1% लोग सिंधीज़ हो गया, पश्तूनीज़ हो गया और पंजाबी हो गया। लेकिन और मेन कौन सी बेस कंट्री है? यहाँ का मेन रिलीजन क्या है? मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा यहीं पे ही है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान इंडिया का पहले पार्ट था। तो ये बात ध्यान रखनी है। ये अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 14 अगस्त को। तो ये ध्यान रखनी है बात। अब इसका एरिया देखते हैं हम। तो इसका एरिया जो फैला हुआ है ये है 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में। 8,81,913 किलोमीटर में फैला हुआ है। और पॉपुलेशन इसकी लगभग अभी वर्तमान में प्रेजेंटली देयर आर 22 करोड़ पीपल, ठीक है। वहाँ की टोटल जनसंख्या कितनी है? अबाउट 22 करोड़। कहाँ की? पाकिस्तान की वर्तमान में, ठीक है, 22 करोड़। और हमारे यूपी एक ऐसा शहर है इंडिया का, इसकी अकेला अभी जनसंख्या लगभग 23.5 करोड़ है। 23 करोड़ एंड 50 लाख पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? हमारी यूपी में रहती है। और पाकिस्तान की लगभग 22 करोड़ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में टाइम टाइम पे कभी कभी यहाँ पे सैन्य शासन भी आता रहता है, ठीक है, जो आर्मी पावर में आ जाती है। जैसे जनरल मुशर्रफ आए थे 1919 में, जिस टाइम पे कारगिल वॉर हुआ था 1919 में। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर है उनको कौन डोमिनेट करता है? जो वहाँ की आर्मी है, ठीक है। और पाकिस्तान किस लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? आतंकवाद को उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान, ये पूरा वर्ल्ड जानता है, ठीक है फ्रेंड्स। इकोनॉमी में बहुत पीछे पाकिस्तान। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के बाद आते हैं हम सीधे अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान कैपिटल है यहाँ की काबुल, कैपिटल है काबुल। इसके अलावा गजनी हो गया, ठीक है। मोहम्मद बिन गजनी पढ़ा था हमने
मिडेवल हिस्ट्री में, ठीक है, जो लगभग 1000 के आसपास भारत आया था, तो वो यहीं से आया था, गजनी शहर से। तो काबुल हो गया, गजनी हो गया, ये बड़े बड़े इसके कुंडूज हो गया शहर है अफगानिस्तान के। और अफगानिस्तान का ज़्यादातर एरिया कैसा है, पहाड़ी एरिया है, लैंडलॉक कंट्री है। अफगानिस्तान इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, चारों तरफ से इसके क्या है, इसका कोई भी पार्ट किससे घिरा हुआ नहीं है, समुद्र से नहीं घिरा हुआ है। लैंडलॉक कंट्री वो कंट्री होती है जो चारों तरफ से भूमि से घिरी हो, ठीक है। जैसे इंडिया है, इंडिया की तरफ हम देखते हैं, ईस्ट में इधर को बे ऑफ बंगाल है, और इधर की तरफ क्या है, अरब सागर, अरेबियन सी है वेस्ट में, और नीचे की तरफ भी सी है, ऊपर की तरफ लैंड एरिया है हमारा, इधर की तरफ पूरा हिमालयन माउंटेन है नहीं वाली रेंज, हिमालय पर्वत श्रृंखला। लेकिन जबकि हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ है भूमि से, लैंडलॉक कंट्री है। कैपिटल कहाँ है अफगानिस्तान की, कैपिटल है यहाँ की काबुल। और वर्तमान में यहाँ पे किसने, तालिबान ने दोबारा से सत्ता में आ गई है, पावर में आ गई है। कौन आ गया है, तालिबान। तालिबान एक आतंकवादी संगठन है जो क्या करता है, जो लोकतंत्र को नहीं मानता, डेमोक्रेसी को नहीं मानता, किसी प्रकार के अधिकारों को नहीं मानता। लेकिन इस बार ये वो बात कर रहा है कि हम सत्ता में लोगों को भी पावर देंगे। किसके साथ हम पावर शेयरिंग करेंगे, हम लेडीज़ के साथ भी, जो फीमेल हैं उनको भी हम सत्ता में सीटें देंगे। तो देखते हैं क्या होता है वह। इसके अलावा अब हम देखते हैं अफगानिस्तान की टोटल एरिया कितना है इसका। तो ये 6,52,860 किलोमीटर में फैला हुआ है। टोटल स्प्रेड कितने में है ये, टोटल एरिया जो इसका है 6,52,860, 6,52,860 किलोमीटर स्क्वायर में ये अफगानिस्तान फैला हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अफगानिस्तान उत्तर पूर्व में आता है ये, भारत के उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। अफगानिस्तान के बारे में और देख लेते हैं। 19 अगस्त 1919 को ये आज़ाद हुआ था, ठीक है। 1839 में अप्रैल में किसने इसको, ब्रिटिश एम्पायर ने अपने में मिला लिया था। 1839 एडी में, 1839 ईस्वी में ब्रिटिश एम्पायर ने इसको अपने में मिला लिया था। उसके बाद ये 19 अगस्त 1919 को आज़ाद हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और वर्ल्ड का 41वां बड़ा देश है, 41वां बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, ठीक है, अफगानिस्तान। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज है, पश्तूनी और एक दारी लैंग्वेज, ये यहाँ की बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है अफगानिस्तान की। करेंसी है यहाँ की अफगानी करेंसी, ठीक है। पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया, ठीक है, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया थी करेंसी। पॉपुलेशन यहाँ की अफगानिस्तान की है लगभग 3 करोड़ 80 लाख, 3 करोड़ 80 लाख थाउजेंड पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, किस लिए फेमस है सबसे ज़्यादा, ये है अपने अफीम उत्पादन के लिए, ओपीएम प्रोडक्शन के लिए। अफीम एक मादक पदार्थ है, ठीक है, उसके उत्पादन में ये क्या है, बहुत ही आगे है। और अब तो वहाँ पे तालिबान का शासन आ गया है, अब तो बड़ी मात्रा में वहाँ पे अफीम का उत्पादन किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है लगभग 100 कुछ किलोमीटर के अराउंड, ठीक है, वो एक अफगानिस्तान ही है, ठीक है, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को कौन सी लाइन वो करती है, डुरंडू रेखा, ठीक है फ्रेंड्स, डुरंडू रेखा, डुरंडू लाइन किसको, अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को डिवाइड करती है, डुरंडू लाइन। और एक थे मार्टिकर डुरंडू, 1893 में उन्होंने क्या करा था, एक लाइन खींची थी डिवाइड करने के लिए, ठीक है, सीमांकन करा था उन्होंने लाइन का अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, किसने, मार्टिकर डुरंडू ने। तो उन्हीं के नाम पे क्या नाम दिया गया इसको, डुरंडू रेखा। ये इंडिया से एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत की सबसे कम सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बॉर्डर वाली, और सबसे ज़्यादा लगती है हमारी बांग्लादेश के साथ, 4046 किलोमीटर, 4046 किलोमीटर। तो इतनी बात बता दी। कैपिटल है अफगानिस्तान, पॉपुलेशन भी बता दिए 3 करोड़ 80 लाख, स्क्वायर किलोमीटर भी बता दिया कितना है। नाउ अब हम करते हैं चाइना की बात। तो फ्रेंड, चाइना जो है वर्ल्ड में इस टाइम पे प्रोडक्शन के मामले में, जीडीपी के मामले में, ठीक है, बहुत ही आगे है हर चीज़ में। और एक यहाँ पे जो है सिंगल पार्टी सिस्टम है चाइना में, कम्युनिस्ट पार्टी है यहाँ की, एक ही पार्टी सिस्टम है यहाँ का। और चाइना अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वाइज। ये इंडिया की किस तरफ को आ रहा है, नॉर्थ में पड़ता है, इंडिया के नॉर्थ में। जो हमारे उत्तर में पड़ोसी देश हैं वो कौन से हैं, एक चाइना है, एक तिब्बत है और एक नेपाल है, ठीक है। तो चीन के बारे में बात कर रहे हैं हम।
चीन प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी है वहाँ की, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और स्कूली स्तर पर ही, ठीक है। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो कौन सी कैसी एजुकेशन देते हैं, वोकल एजुकेशन ज़्यादा देते हैं वो, कि बच्चों में स्किल का डेवलपमेंट हो जाए। कहाँ से? स्कूल लेवल से ही। और वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट बहुत ज़्यादा है। कहाँ पे? चाइना में। और सिंगल पार्टी सिस्टम है। और अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज वर्ल्ड में देखते हैं हम कौन से नंबर पे है। एरिया वाइज यहाँ का जो है एरिया इसका है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है पूरे उसमें वर्ल्ड में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। 97,06,961 किलोमीटर में, ठीक है। 97,06,961 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कौन सा देश? चाइना। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है और पॉपुलेशन में पहले नंबर पर है चाइना, और प्रोडक्शन में भी पहले नंबर पर है चाइना, ठीक है। चाइना का जो माल होता है, प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चर, वो पूरे वर्ल्ड में इसकी मार्केट है चाइना की, ठीक है फ्रेंड्स। लैंग्वेज यहाँ की मेन है चीनी लैंग्वेज, चीनी, ठीक है। चाइनीज़ लैंग्वेज सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में नहीं बोली जाती है, हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में बोली जाती है। और करेंसी यहाँ की है रेनमिनबी। इसके अलावा युआन, जैसे हमारे यहाँ पे रुपया आता है ना, और रुपए के अंदर आता है पैसा, तो वैसे ही रेनमिनबी के अंदर आता है युआन, ठीक है। क्या बोला मैंने? युआन। कहाँ की करेंसी है? चाइना की, ठीक है। पाकिस्तान की करेंसी क्या थी? पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। अब चाइना को देख लेते हैं। 34 स्टेट हैं यहाँ पे। हमारे इंडिया में 28 स्टेट है, जैसे उसी तरह से चाइना में टोटल स्टेट कितने हैं? 34 स्टेट हैं। ये बात मैंने आपको बता दी। और पॉपुलेशन का 18.4% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का चाइना में ही रहता है। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है इसकी? लगभग इसकी टोटल पॉपुलेशन है 1,44,59,063 पीपल्स, ठीक है। लगभग 1,44,44,00,000 लोग अभी कहाँ पे रहते हैं? चाइना में रहते हैं। ये सितंबर 2021 तक का करंट डाटा है ये वाला, जो भी बताया आपको। सिंगल पार्टी सिस्टम है चाइना में। और जो हमारी वाली रेखा है चाइना के साथ बॉर्डर, ये 3,488 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। 3,488 किलोमीटर वाला बॉर्डर है। किसका? चाइना का और इंडिया का, ठीक है फ्रेंड्स, चाइना का और इंडिया का। और इस वाली बॉर्डर को क्या कहते हैं? किस नाम से फेमस है? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। और ये मैकमोहन लाइन क्यों नाम पड़ा इसका? सर हेनरी मैकमोहन, ठीक, मैकमोहन, हाँ, ही वॉज अ सेक्रेटरी, ठीक है। वो सेक्रेटरी थे कौन से कमीशन के? जिस कमीशन ने इसका सीमांकन किया था, ठीक है, सर हेनरी मैकमोहन। तो उनके नाम पर ही इस लाइन का नाम पड़ा मैकमोहन लाइन, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वन सिंगल पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो 3 देश हम कर चुके हैं, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। एक बार रिकॉल करते हैं। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, और ये वाली लाइन है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो है डुरंडू बॉर्डर। और पाकिस्तान वाला बॉर्डर है रेड क्लिफ बॉर्डर। पाकिस्तान की कैपिटल है आपके इस्लामाबाद। आपके चाइना की कैपिटल है बीजिंग। और यहाँ पे 34 स्टेट है टोटल चाइना में, ठीक है। वर्ल्ड में पॉपुलेशन पे नंबर 1 पे, और अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज नंबर 3। और ये पॉपुलेशन कितनी है इसकी? 1,44,50,00,000 अराउंड। तो इस वीडियो में मैंने तीन इस कंट्री के बारे में बताया। होप सो आपको पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।